Hello बच्चों, let's start this question. So this question says find the dimensional formula of Planck's constant and universal gravitation constant. तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हमें यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो डायमेंशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। देखिए डायमेंशन फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का पहले हम रिलेशन देखते हैं। देखिए क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ, एफ इज वेयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई आवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, जो आपकी एनर्जी है हम यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एच, जो आपकी एच की डायमेंशन यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होगी, इट मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ आवर एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ एच, हमें एच की डायमेंशन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर फिर डायमेंशंस ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, अब देखिए ई बाई एफ की अगर हम डायमेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करें तो देखिए ई बाई एफ की हम डायमेंशन से लिख सकते हैं, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी, एनर्जी क्या होती है आपकी, देखिए एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अवर एनर्जी, ये आपकी डायमेंशन होगी एनर्जी की। फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन ओवर टाइम, तो टाइम इनवर्स क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, वन ओवर टाइम मतलब टाइम का इनवर्स। ठीक है, हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशन इसकी आ जाएगी एम एल टू टी माइनस वन। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ योर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की ये क्या आ गई है, डायमेंशन आ गई है। ठीक है, तो देखिए हमसे फर्स्ट पार्ट में उसने ये पूछा था कि व्हाट इज द फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर रखा है ये क्या है, दिस विल बी द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट पे हम मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है आपका, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो तो जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई अवर आर का स्क्वायर। आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन दिस टू मासेस एम वन एंड एम टू। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, जी का हमें यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम यहाँ से जी को क्या लिख सकते हैं, जी को हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे को इसको आगे सॉल्व करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपकी जो डायमेंशन होगी, किसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ जी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एफ इंटू ऑफ आवर आर का स्क्वायर डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ आवर एम वन इंटू एम टू। ठीक है, ये इन दोनों के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हम इस साइड पर ले आते हैं, हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ जी, जी की डायमेंशन कितनी होगी आपके यहाँ से, एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ क्या होता है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, ये आपकी फोर्स की डायमेंशन आ गई, इंटू आर स्क्वायर, आर की आपकी लेंथ, तो ये आपकी न्यूमरेटर की डायमेंशन आ गई, डिवाइड बाई एम वन इंटू एम टू, ये दोनों मासेस हैं तो हम इसकी डायमेंशन को लिख सकते हैं एम का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एम की पावर माइनस वन हो जाएगा, ये आपका एम से एम कैंसिल होगा तो एल का कितना होगा, एल क्यूब, और टी ये कितना आएगा यहाँ से माइनस टू। सो दिस विल बी द आवर डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये किसकी डायमेंशन आएगी आपकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन आपकी ये हो जाएगी। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.